धर्मात्मा पिक्चर में एक डायलॉग है, चोरी चाहे पैसे की हो या लाख रुपए की, चोरी चोरी ही होती है। लेकिन एक ऐसा धंधा था जिसमें चोरी नहीं होती थी, ना लाखों की, ना रुपए की। एक कागज की चिट्ठी पर यह पूरा धंधा चलता था, क्योंकि उसमें था विश्वास। विश्वास का दूसरा नाम मटका था, और मटका का दूसरा नाम रत्न खत्री। आजकल सीरीज की वजह से चर्चा में आए रतन खत्री की जिंदगी ग्लैमर से भरी थी, लेकिन यह ग्लैमर मटका की चिट्ठी से आया था। कुख्यात मटका संचालक रतन खत्री की मौत की खबर आई, लेकिन उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आज भी ओपन क्लोज के अंकों में, पाना गुणा पाना की भाषा में, और सीरीज 17 तारीख को आई इसलिए 8 नंबर लगाने में खत्री का ग्लैमर छिपा हुआ है। यह कहानी उसी ग्लैमर की है, उसी रतन खत्री की। कल्याण भगत ने न्यूयॉर्क कॉटन बाजार के भाव पर वर्ली इलाके में मटका का धंधा शुरू किया। न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज के रेट रोज खुलने और बंद होने के समय मुंबई भेजे जाते थे और उन्हीं पर नंबर लगाए जाते थे। कल्याण भगत इस धंधे में सफल था, लेकिन जब कॉटन बाजार के भाव स्थिर हो गए तो सवाल उठा कि अब नंबर किस आधार पर लगाए जाएं। कल्याण भगत का एक साथी था जिसने उसी से यह धंधा सीखा था। दोनों ही मूल रूप से मुंबई के नहीं थे। कल्याण भगत कच्छ का था और उसका साथी कराची के सिंधी परिवार से था, जो बंटवारे के बाद मुंबई आया था। उसने पहले छोटे मोटे काम किए, फिर कल्याण भगत का सहयोगी बन गया। कुछ लोग कहते हैं उसने धंधा खरीद लिया, कुछ कहते हैं उसने चालाकी से अपने हाथ में ले लिया, लेकिन एक बात तय है, वह मटका किंग रत्न खत्री बन गया। कल्याण भगत का धंधा वर्ली बाजार के नाम से मशहूर था, जबकि रतन खत्री का मटका मुंबई मैन के नाम से जाना गया। जब न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज के रेट स्थिर हो गए, तब रतन खत्री ने नया तरीका निकाला। एक मटके में ताश के पत्ते डाल दिए जाते थे, लेकिन उससे पहले हर रंग के गुलाम, रानी और बादशाह निकाल दिए जाते थे। फिर उस मटके से 3 पत्ते निकाले जाते थे। तीसरा पत्ता रतन खत्री खुद निकालता था, जबकि पहले 2 पत्ते किसी भी आम आदमी से निकलवाए जाते थे, सड़क पर चल रहा कोई भी व्यक्ति। इन 3 पत्तों से एक नंबर निकाला जाता था। इसी तरीके से मटका फिर से हिट हो गया। इस धंधे की सबसे बड़ी ताकत थी विश्वास। रत्न खत्री लोगों के सामने पत्ते निकलवाता था और जीतने वालों को समय पर पूरा पैसा देता था, इसलिए उसकी चिट्ठी भरोसे की गारंटी मानी जाती थी। मुंबई मैन का पहला नंबर सुबह निकलता था। सुबह 6 बजे से ही हलचल शुरू हो जाती थी। सुबह 9 बजे ओपन नंबर निकलता और रात 12 बजे क्लोज नंबर। ग्राहक को एक कागज की चिट्ठी दी जाती थी, जिस पर पूरा खेल चलता था, पैसे लगाने से लेकर जीतने तक। खत्री की चिट्ठी मतलब उसका शब्द। रतन खत्री अपनी रणनीति की वजह से भी मशहूर हुआ। किसी भी त्योहार या खास दिन पर वह लोगों के लकी नंबर निकालता था, जैसे 9, 2, 5 आदि। उस दिन जीतने वालों को ज्यादा पैसा मिलता था, जिससे कई घरों में त्योहार खुशी से मनाया जाता था। लेकिन यह खुशी कभी कभी ही मिलती थी, बाकी दिनों में नुकसान ही होता था। कई लोग रोज अपनी कमाई का हिस्सा मटका में लगाते थे, इस उम्मीद में कि उनका 1 रुपया 100 बन जाएगा। लेकिन इससे कई लोग कर्ज में डूब गए, वसूली करने वाले लोग पीछे पड़ गए, झगड़े और हत्याएं भी होने लगीं। फिर भी रतन खत्री की छवि साफ रही। उसने कभी किसी का पैसा नहीं रोका। उसका प्रभाव बॉलीवुड और राजनीति तक पहुंच गया था। कई बड़े लोग भी उसके खेल में शामिल थे। 1975 में धर्मात्मा फिल्म आई, जिसमें एक जुआरी का किरदार दिखाया गया था। माना जाता है कि यह किरदार रत्न खत्री से प्रेरित था। उसी साल देश में आपातकाल लगा और मटका अवैध घोषित कर दिया गया। रतन खत्री को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 19 महीने जेल में रहना पड़ा। जेल में रहने के बावजूद उसका धंधा बाहर चलता रहा। 1976 में रंगीला रत्न फिल्म आई, जिसमें उसने खुद पैसा लगाया और डायलॉग भी लिखे। 1970 के दशक में उसकी रोज की कमाई लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जाती थी, जो बाद में 400 से 500 करोड़ तक पहुंच गई। उसने पूरे देश में अपना नेटवर्क बना लिया था। लेकिन समय के साथ नए गैंग और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। पुलिस की सख्ती भी बढ़ गई। अंततः 1993 में रतन खत्री ने मटका से संन्यास ले लिया। एक बार वह अपने परिवार के साथ यात्रा पर जा रहा था, लेकिन उसका नाम नो फ्लाई लिस्ट में होने के कारण उसे विमान में चढ़ने नहीं दिया गया। इस अपमान के बाद
उसने धंधा छोड़ने का फैसला किया। 2001 में उसे लकवा मार गया और वह घर पर ही रहने लगा। 10 मई 2020 को उसकी मृत्यु हो गई। इसके बावजूद उसकी पहचान आज भी कायम है। विश्वास की चिट्ठी और मटका किंग।